अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। हाउ आर यू? Are you thinking again about that time management task? What's the आप part that actually feels आप मुझसे उर्दू में बात कर सकती हैं? heaviest to you? Like the piece that keeps tripping you up? ठीक। तो आज मुझे आप जो मेरा टास्क है वो आपसे जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है प्रोक्रास्टिनेशन पर Hi. काबू पाना। तो क्या मैं आपसे इस हवाले से Hello. बातचीत कर सकती हूँ? I'm good, thank you. And you? How are you feeling? चैट जीपीटी, क्या आप मुझसे उर्दू में बात कर सकती हैं? Yeah. हाँ, बिल्कुल मैं उर्दू में बात कर सकती हूँ। जी, तो मैं आपका आपसे दिन जो कैसा जा सवाल रहा है? पूछूँगी तो उस हवाले से उसमें सबसे पहला सवाल तो यही टॉपिक पर है कि प्रोक्रास्टिनेशन Hmm. क्या है? Okay. So आप हुँ। बिल्कुल, आपका इस वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? ज़्यादा काम एक साथ होना या हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे उर्दू में ही बात कर रही हूँ। आप ये बताइए कि हाँ, हुँ, हुँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है ज़रूरी है उन्हें बार-बार करना। जैसे कोई अहम प्रोजेक्ट हो या रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी, आप जानते हैं कि करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सफाई करने लग जाते हो या फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। मन लगता है बिज़ी है, पर असल काम रुका रहता है। ओके, तो ये बताएँ कि लोग जो किसी काम को क्यों टाला जाता है? टाल-मटोल की बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? बोल नहीं रही। चैट जीपीटी, इस हवाले से आप मुझे ये बताएँ कि टाल-मटोल प्रोक्रास्टिनेशन की बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? असर कारण ये होते हैं डर, ज़्यादा प्रेशर, परफेक्शनिज़्म या कभी हाँ, कुछ बेसिक रीज़न्स ये डर, ओवरथिंकिंग, एनर्जी का लो होना या हुँ, हाँ, बोलिए। बुनियादी वजह में डर शामिल है, जैसे मैं काफ़ी अच्छा नहीं कर पाऊँगा। परफेक्शनिज़्म भी है, जिसमें छोटी-सी मिस्टेक्स का डर इंसान को शुरू ही नहीं करने देता और कभी-कभी काम इतना बड़ा लगता है कि शुरू करना ही थका देने वाला लगता है। तो क्या फ़ियर और फेलियर ये भी कोई इसकी वजह हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। डर, ख़ास तौर पर फेलियर का डर, इंसान को काम स्टार्ट ही नहीं करने देता, क्योंकि दिमाग सोचता है, अगर मैं नाकाम हो गया तो? और फिर बंदा काम से दूर भागने लगता है, छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चला जाता है। आपको ऐसा कभी महसूस हुआ? चैट जीपीटी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो रही है। क्या आज खाना नहीं अच्छे तरीके से खाया? अ, मैं थोड़ा तेज़ी से बोलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, आप मुझे लगता है आज आप बहुत थक ऐसा गए लगता हैं। है जैसे आज काम का आज लगता बहुत है आप ज़्यादा बहुत थक था गए हैं आज। या अह, थकावट तो है। आज थकान ज़्यादा है, लेकिन बताएँ काम काम का ज़्यादा बोझ था या बस एनर्जी लो थी?
अच्छा, तो अब मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि इस टाल-मटोल का हम्म, पेशेवर अफराद की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। काम अधूरे रहते हैं, डेडलाइंस मिस होती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान होता है। और अच्छी बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। छोटे स्टेप से जैसे भी जी, तो लगता चैट है जीपीटी आपसे अगला सवाल ये है कि इस सब थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन का पेशेवर अफराद पे क्या हम्म, असर पड़ता है? शायद आप कोशिश कर रहे थे और बीच में मुश्किल आई। क्या इस दफ़ा हम सिर्फ एक छोटा बिल्कुल मैनेजेबल स्टेप चूज़ करें? जैसे सिर्फ अगला 5 मिनट का काम डिसाइड करना। इतना ही, ज़्यादा नहीं। कैसा लगता है? तो क्या टाइम मैनेजमेंट से हम इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं? इसका असर ये होता है कि काम लेट होता है या क्वालिटी गिरती है, स्ट्रेस बढ़ता है, ट्रस्ट टूट सकता है और बार-बार रिपीट होने पर अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम मिलती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब इस पैटर्न को समझ आ जाए तो छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से हाँ, टाइम मैनेजमेंट से काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ स्केड्यूल नहीं, एनर्जी के हिसाब से काम करना भी ज़रूरी है। सबसे आसान काम से स्टार्ट करना, ब्रेक्स लेना, खुद को ब्लेम ना करना, धीरे-धीरे डिसिप्लिन नेचुरल बनने लगता है। तो किसी काम के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए कौन-सी आदत अपनानी चाहिए? चैट सुबह का एक जीपीटी छोटा-सा रूटीन, जैसे चाय या पानी के बाद एक 5 मिनट का क्विक विन टास्क कंप्लीट करना। फिर खुद को हुँ, हाँ, बोलिए। खुद को रियलिस्टिक टारगेट्स दें, छोटे में जीत सेलिब्रेट करें और बीच-बीच में रेस्ट भी। मोटिवेशन अक्सर रूटीन के बाद आती है, पहले नहीं। तो अब जदीद टेक्नोलॉजी में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, एआई ये सब इस हवाले से क्या किरदार अदा करते हैं कि जो हमारी ये अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में क्या किरदार अदा करते हैं? जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और एआई दोनों हैबिट्स को शेप करते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। मिसाल के तौर पर एंडलेस स्क्रॉलिंग डिस्ट्रैक्ट करती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाता है, लेकिन एआई काम प्लान करने, आइडियाज़ ऑर्गेनाइज़ करने या लर्निंग को स्ट्रक्चर्ड बनाने में बहुत हेल्प करता है। मसला टेक्नोलॉजी खुद नहीं, उसका इस्तेमाल है। अगर लिमिट्स जैसे फिक्स्ड स्क्रीन टाइम, पर्पसफुल ऐप्स का यूज़ अपनाए जाए तो वही टूल्स गुड हैबिट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके और मतलब एक बैलेंस और जो ख़ास का चीज़ है, खेल। जो मैं पूछना चाहती हूँ चैट जीपीटी हम्म, कि एक उस्ताद होने की हैसियत से हम स्टूडेंट्स को इस टाल-मटोल से बचाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आप एक टीचर हैं तो आप ये कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के काम को छोटे क्लियर माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दें, उनसे रेगुलर छोटे चेक इन्स करें, क्लियर डेडलाइन सेट करें और कभी कभी एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करवाएं कि तुमने काम शुरू करने में क्या हेल्प किया। अ, इस तरह वो अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं, ओवरवेल्म कम होता है और टाल-मटोल की जगह स्टेडी प्रोग्रेस आ जाती है।
ओके, और क्या इनाम देने से हम इस कमज़ोरी को चेंज कर सकते हैं? हाँ, छोटे रिवार्ड्स हेल्पफुल हो सकते हैं अगर वो सिंपल और मीनिंगफुल हों, जैसे छोटी ब्रेक, शॉर्ट वॉक या पसंद की कोई छोटी एक्टिविटी। ओके, थैंक यू पर इसका चैटजीपीटी। गोल ये है कि काम ओके, स्टार्ट आज करना के लिए आसान लगे। ओ ओके चैटजीपीटी, आज के लिए इतना ही काफ़ी You're है। फिर welcome. नेक्स्ट आप मीटिंग में जब मिलेंगे भी एक नए चाहे टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वापस इस